हेलो स्टूडेंट्स। ये वीडियो हमने प्रैक्टिकल के पर्पज़ से बनाया है क्योंकि आपकी जो प्रैक्टिकल जैसे कि मुझे पता चला है कि 2 चैप्टर्स में से आपकी प्रैक्टिकल है, एक इंटेलिजेंस और एक पर्सनैलिटी के ऊपर। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर है। इसमें जो एग्जामिनर होगा, जो वाइवा आपसे लेगा, वो पूछ सकता है कि एट्रीब्यूशंस क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो एट्रीब्यूट्स को अगर हम इसका सिमिलर वर्ड दें तो कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं, या इसको हम हिंदी में गुण कहते हैं। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं? ये एट्रीब्यूट्स होते हैं बेटे रिएक्शन टाइम टू ए स्टिमुलाई। जब एक पर्सन किसी स्टिमुलाई के प्रति, है ना, टू दी स्टिमुलाई कोई रिएक्शन करता है तो उसे हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तो फिर इसमें बात आती है कि असेसमेंट क्या होता है। आप कोई असेसमेंट कर रहे हो किसी चीज़ का, तो असेसमेंट है क्या असल में? तो असेसमेंट क्या है? इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडिविजुअल एंड देयर इवेल्युएशन। उसका अध्ययन करना और उसकी व्याख्या करना ही असेसमेंट है। इसमें और क्या होता है? बाय यूजिंग मल्टीपल मेथड्स इन टर्म्स ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन। हम कुछ साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम उनके जो रिजल्ट्स हैं उनका कंपैरिजन कर सकें। ये असेसमेंट होता है। इसमें सेकंड पॉइंट असेसमेंट में आता है एनी एट्रीब्यूट्स या एनी एट्रीब्यूट विल बी सेड टू बी एग्जिस्ट इन ए पर्सन ओनली इफ इट कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग साइंटिफिक मेजर्स। ठीक है। तो किसी भी पर्सन जो जिसको हम कहना चाहते हैं कि वो इंटेलिजेंट है, तो हम उसको इंटेलिजेंट तभी कहेंगे जब व्हेन वी कंडक्ट ए असेसमेंट टेस्ट। ओके, साइंटिफिक असेसमेंट टेस्ट। देन वन जब हम इसको असेस कर लेते हैं, असेसमेंट हो जाता है हमारा, तो वंस असेसमेंट इज ओवर या असेसमेंट इज डन, वी कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन टू प्रिडिक्शन। जब असेसमेंट हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि भी इसका रिजल्ट ये आया, देन ओनली वी कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन फॉर प्रिडिक्शन। उसकी भविष्यवाणी करने के लिए हम उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए आप। Okay, now we will talk about the psychological attributes. So psychological attributes, there are 5 psychological attributes. One is intelligence, second aptitude, then interest, then personality and values. Intelligence क्या होता है? Intelligence is a capacity of a person to deal with environment of its surrounding, like problem solving etc. ये सारी चीज़ें इसमें इंटेलिजेंस में आ जाती है, आपको रीड करना पड़ेगा। एप्टीट्यूड इज ए कैपेसिटी और skill in which a person we will find that a person is able to do the things, like for example इसमें हम कोई टेस्ट या हम ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति, कोई पर्सन किसी काम को कितने बेहतर ढंग से कर सकता है अगर उसकी ट्रेनिंग दी जाए, उसको ट्रेनिंग दी जाए। ठीक है। तो मोस्टली जब कोई जॉब वगैरह हम अप्लाई करते हैं तो उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट होता है उस ट्रेड या उस जॉब से रिलेटेड। ओके, देन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, हम इंटरेस्ट जो होते हैं उनको किसी भी पर्सन का इंटरेस्ट जानकर हाँ उसकी स्टडी करके। पहले तो इंटरेस्ट होता क्या है? इंटरेस्ट होता है किसी भी पर्सन का वो स्पेसिफिक एक्टिविटीज लाइक रिलेटेड टू अदर्स। मतलब कोई पर्सन किस चीज़ को रेफरेंस ज़्यादा देता है, वो उसके इंटरेस्ट होते हैं, हम उनको इसमें स्टडी करते हैं। देन पर्सनैलिटी, एज पर्सनैलिटी, आप उसकी पहले पर्सनैलिटी की डेफिनेशन देंगे, जैसे दिस इज ड्रिवन फ्रॉम पर्सोना, राइट। पर्सोना मीन्स मुखोटा, मुखोटा से हम पर्सनैलिटी जो शब्द है उसका उदय हुआ, उसको मतलब ड्रिवन हुआ। देन वैल्यूज, वैल्यूज ये भी एक एट्रीब्यूट्स है ऑफ पर्सनैलिटी साइकोलॉजी। देन हम बात करेंगे असेसमेंट क्या मेथड्स हैं इनके, इन एट्रीब्यूट्स को असेस करने के लिए क्या मेथड्स हैं। तो पहले आता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट आपने अभी जैसे कि पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटेलिजेंस टेस्ट आपने यूज किया, तो ये साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं। देन इंटरव्यू मेथड, इंटरव्यू क्या होता है? इंटरव्यू में 1 by 1 बेसिस होते हैं, हम एक पर्सन से उसकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं जो वो बताता है, तो ये इंटरव्यू मेथड होता है, फेस टू फेस जो बात होती है। असल में नाउ जो ये इंटरव्यू मेथड है, आजकल हम इंटरव्यू मेथड ऑन फोन भी करते हैं, फोन से भी हम लोगों से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, वो भी इंटरव्यू मेथड के अंदर आता है। ठीक है। देन केस स्टडी, केस स्टडी क्या होता है? इन डेप्थ स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल होता है, हम किसी भी पर्सन के बारे में उसकी केस स्टडी करते हैं, तो ये इन डेप्थ स्टडी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर कोई पर्सन किसी मेडिकल
क्लिनिक पे जाता है तो वहाँ पर वो उसकी इन डेप्थ स्टडी की जाती है कि उस जो उसको बीमारी है, जो उसको डिजीज़ है, उसको जानने के लिए, राइट। देन ऑब्जर्वेशन क्या होता है, रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ रियल टाइम। जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो ऑब्जर्वेशन मेथड में हम किसी भी जो रियल टाइम है एनवायरनमेंट में जो कोई चीज़ हो रही है उसको उसी ढंग से उसको रिकॉर्ड करते हैं। देन सेल्फ रिपोर्ट, सेल्फ रिपोर्ट में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट हिमसेल्फ और हर सेल्फ। कोई भी पर्सन अपने बारे में इंफॉर्मेशन देता है या लिखता है तो ये सेल्फ रिपोर्ट होती है, वो अपने बारे में ही सारी रिपोर्ट लिखता है, इंफॉर्मेशन लिखता है। ठीक है, तो ये मेथड्स हैं, कुछ 5 मेथड्स हैं साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को जानने के लिए। आप इनको थॉरोली आप रीड करेंगे, ठीक है। और इस तरह ये वाला चैप्टर ये क्वेश्चन पूरा होता है। नेक्स्ट आगे, क्योंकि आप इंटेलिजेंस के ऊपर टेस्ट कर रहे हो तो आपको इंटेलिजेंस इसमें चैप्टर 2 में पूरा दे रखा है, आपको ये स्टडी करनी होगी। अगर आप चाहते हैं मैं इसको बनाऊँ, इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ तो मैं वो बना दूंगा, ठीक है। देन पर्सनैलिटी भी है इसमें, सेकंड चैप्टर में सेल्फ एंड पर्सनैलिटी जिसमें आता है। ये तो फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर में सेल्फ एंड पर्सनैलिटी है, तो आप पर्सनैलिटी के बारे में वहाँ से करें, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो का हम देखते हैं, इंतज़ार करते हैं, तब तक आप ये कीजिए।